हेलो। टॉपिक अपन पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा बता दें। आज 20 हो गई, 20 तारीख 4/2020। टॉपिक वही चल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बड़ा चैप्टर नहीं है पर क्लासेस में टाइम लगता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक है, वीडियो नंबर आप देखिए ना, शायद 8वां है। ठीक है। देखिए, अब बात करें अपन केसेस की बात कर रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3, और ये बात कर रहे थे अपन कार्डिनल अप्रोच में। ठीक है, और यू कैन से यूटिलिटी में। क्लियर चीज समझ में आती है। केस 1 को मैंने आपको क्या बताया था, जिसको वन कमोडिटी केस या सिंगल कमोडिटी केस कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा था टू कमोडिटी केस। और तीसरा था मोर देन टू कमोडिटी केस। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 2 केस अपने पास आते हैं, जिसमें अपन ने पहला स्टार्ट कर दिया था। पहला क्या था, केस 1। पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा जिसने नहीं समझा ये वो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखे, 8वां नंबर को 7वें नंबर का वीडियो देखे, उसमें आपको पता चल जाएगा। केस 1 था अपने पास सिंगल कमोडिटी केस। अब आपको एक चीज बताओ, सिंगल कमोडिटी केस अपन ने पढ़ा था। सिंगल कमोडिटी केस का जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा था, MUX/PX = MUM। ये मैंने बता दिया था। MUM बेसिकली मनी वर्थ की बात करता है, और यू कैन से वैल्यू। तो भाई जितने का सामान लाया क्या उतने का एक्चुअली में है भी या नहीं, उस चीज की बात कर रहे हैं। MUX मतलब क्या, कोई सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। ये कोई कमोडिटी है, सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। और ये PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, इसमें एक बार थोड़ा सा बता दूं, सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है कि कोई कंज्यूमर है, उसके पास इनकम है, उस इनकम में वो मार्केट में जा रहा है कोई एक पर्टिकुलर चीज खरीदने। ठीक है, एक चीज परचेस करके वो अपने आप को, हाँ ये मैंने बताया था कि वो उस पर्टिकुलर चीज की कितनी क्वांटिटी परचेस करता है वो उस बंदे पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो 5 भी खरीद सकता है, 6 भी खरीद सकता है, मगर एक ही कमोडिटी परचेस कर रहा है, एक कमोडिटी से कितना सेटिस्फाइड होता है उसके बारे में अपन को इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। हाँ, इसका एक शेड्यूल बनवाया था मैंने, वो डायग्राम का पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। एक शेड्यूल बनवाया था मैंने, शेड्यूल कुछ इस तरीके का था, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 ये लिखा। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट यूटिलाइज आपको कुछ ऐसे थी 5 4.5। तो ये वाला शेड्यूल है, प्रीवियस वीडियो में देखना 4.5 कुछ एक सेकेंड 5 4.5 4.0, फिर आपके पास आ जाएगा 2.5, फिर 0 - 1.5 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बताया था। अब इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको तो मैं डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ ताकि ये सिंगल कमोडिटी केस का आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, देखना डायग्राम कुछ इस तरीके का बेटा, आपको ऐसे लाइन 2 लाइन बनानी है। ये आपको बताइए y एक्सिस आपके पास है, x एक्सिस। ये नाम जरूर प्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर नाम प्रेजेंट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नंबर कटेंगे। आप अगर आप ऐसे सोच कर आओगे, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करिए बनाकर आगे, नहीं बेटा नंबर नहीं बनेंगे। सारी चीज का जरूरी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखना यहाँ पर आपको MUX एंड प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना था और MUX कितना है, मार्जिन सेटिस्फैक्शन कितना है। वो यूटेल्स में है ना 5 4.5 4.5 4 2.50 -1.5 वो वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और प्राइस वाला भी। अब ये तो आपको होता है प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो कांस्टेंट है ना, ऐसा थोड़ी कि प्राइस बढ़ रही है। प्राइस तो जैसे 4 रुपए 5 रुपए जो भी दे रखी थी वो है, तो उसको अपन को शो कर देना है। ठीक है, क्लियर है। पर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आ जाएगी कि आप कितनी परचेस कर रहे हैं। क्लियर है, कंजप्शन वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं जैसे 1 2 3 4
5 6 ऐसे हो गया, कमोडिटी 6 अपने पास है। अब देखो प्राइस का जो पार्ट है वो आपको मैंने बताया था 4 रुपए है, शायद कितनी है, 4 रुपए प्राइस है, प्राइस 4 रुपए थी, ठीक है, क्वेश्चन देखना 4 रुपए प्राइस दे रखा था, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यूनिट्स के हिसाब से बनाऊं और आपका वो जो टाइल्स वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से 5 4.5 4.0 और 2.50 माइनस 1.5, माइनस वाले की तो चलो क्या शो करना, माइनस वाले को शो मत करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट ये तो आपको शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी से नीचे जाके आप माइनस को शो कर सकते हो, पर ठीक है, ठीक है, अपन को तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है ना कि भाई वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर कहां कौन से पॉइंट पे आके इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब समझ रहे हो बात को, वो पॉइंट शो हो गया, अपना काम खत्म हो गया। वो चीज देखो कैसे करना है, इसको एक बार शो कर लो ग्राफिकली, ये 4 भी आ जाना चाहिए, तो ऐसा करें 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये को प्रॉपर्ली लिख देते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा सा और बढ़ा दे, ये 5 हो गया, y एक्सिस हो गया अपने पास, ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया। अब देखिए वन कमोडिटी पे कितना था, वन कमोडिटी पे 5 था, वन कमोडिटी पे 5 था। पहले देखो प्राइस वाला कॉलम बना ले, आपको पता है प्राइसेस सब में कांस्टेंट थी, तो इसको तो स्ट्रेट मिल जाएगा 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी। कि भाई मैं 1 में यूनिट परचेस कर रहा हूं, 2 कर रहा हूं उस कमोडिटी का, 3 कर रहा हूं, 4 कर रहा हूं, प्राइस तो सेम ही रहेगी ना। या ऐसे मानो आप एक मैगी परचेस करने जा रहे हो, मैगी का प्राइस 10 रुपए है, अब आप एक कमोडिटी परचेस एक यूनिट परचेस कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, इससे प्राइस भी चेंज हो जाएगा, प्राइस तो होगा वही रहेगा, वो चीज की बात कर रहे हैं। तो प्राइस यहां लिख दिया px, ठीक है, 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए के हिसाब से मैंने शो कर दिया क्योंकि अपन ने प्राइस भी शो कर रहे हैं। अब देखो एक पे कितना था, 5 मैंने लिख दिया, सॉरी एक पे 5 था, एक पे था ना 5, हाँ एक पे 5 टाइम्स था, मैंने शो कर दिया, ले लो शो कर देते हैं 5। 2 पे कितना था, 4.5, 2 पे 4.5, इसके बीच में आ जाएगा 4.5, ऐसे शो कर लो, थोड़ा सा आप सीधा बना लो ना, ठीक है। 3 पे कितना था, 4, मतलब देखो प्राइस के इक्वल कोई इक्विवेलेंट पॉइंट नजर आ रहा है अपन को। ऐसे थर्ड पे कितना था, 2.5, इसके बीच में आ जाएगा। 5 पे कितना है, 0, और नेगेटिव में अपने पास यहाँ मुझे सेकंड में 1.5 शो करता हूँ यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ऐसे बनाओगे डायग्राम तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। हालांकि स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, पर ठीक है कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं जा रहा तो चल जाएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं एक बार, स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसको रख कर रहा हूँ एक बार। आप बनाना, देखो प्राइस सेगमेंट का तो ऐसे शो हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तीसरी यूनिट पे आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो हो जाएगा। अगर आप ऐसे प्रॉपर्ली ग्राफ भी बना सकते हैं तो आप ऐसे भी बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। नहीं जैसे भी मैंने बनाया था वैसे बनाइए, कैसे लाइन शो होती है, अगर वो जैसे भी होती है उससे बोलने वाली स्ट्रेट होती है, टेढ़ी बाकी जैसे भी होती है, मगर वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका एक कट होगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, उसी पॉइंट पर वो क्या शो करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा, पॉइंट 4, ठीक है, जहां पे 4 रिटर्न 4 रुपए में आ रहा है, ठीक है। इससे नीचे वाला पार्ट तो मैं लूंगा ही ना, 4 रुपए में मुझे वो 3.5 का सामान देकर जाएगा, पॉसिबल नहीं, मगर 4 में मुझे 4.5 और 5 का सामान देकर जाएगा, मैं ले लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखो इससे ऊपर तो ये 4.5 और 5 वाला सेगमेंट है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं, ये आपका कौन सा हो गया, कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट है। इससे ऊपर का आइटम तो सारा ले ही सकता हूं, इससे नीचे का नहीं लूंगा मैं, क्यों, क्योंकि वो मुझे पता है कि भाई नुकसान में है तो मैं नहीं लूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या था, MUX और प्राइस ऑफ X कमोडिटी, समझ में आती बात। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बोलिए, समझ में आती बेटा बात, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे px लिखेंगे, ये आपका नंबर, या आप इसको ई पॉइंट दे दीजिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, ये बन जाएगा। मतलब आपको क्या शो करना है, यहाँ पे यूटाइल्स और प्राइस, प्राइस तो कांस्टेंट है तो सीधी चली जाएगी। अब आप सोच रहे हो सर सीधी क्यों होगी, बेटा सब में इतना 1 2 3 4 5 सब में कांस्टेंट थी तो वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखिए
इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू कमोडिटी केस। देखो एक सिंगल कमोडिटी केस पे आपके पास आता है 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और इसका शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे तो 2 या 4 में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। टू कमोडिटी केस भी 4 नंबर में आता है, 6 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 4 में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो टू कमोडिटी केस में बेटा क्या देखो क्या होता है, लिखेंगे अपन यहाँ टॉपिक डालेंगे केस टू कमोडिटी केस। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे टू कमोडिटी केस के बारे में। लिखना तो क्या, नोट्स आपने लिख लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। टू कमोडिटी केस में देखो क्या बताया था मैंने आपको, आपने नोट्स लिखा होगा। द टू कमोडिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, मतलब इसका जो मॉडल है, सुनो मेरी बात, ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, किस पे बेस्ड है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे। किस पे बेस्ड है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इक्वी मार्जिन यूटिलिटी वाला पार्ट क्या है, देखो सुनो कि ये एक्चुअली क्या है इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। बेटा मैं मार्केट में पहले सिंगल परचेस करने जा रहा था, तो सिंगल में मुझे एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी से सैटिस्फैक्शन चाहिए था, मगर मैं अब यहाँ पे मार्केट में उसी पर्टिकुलर इनकम से 2 चीजें परचेस करने जा रहा हूँ, दोनों से मुझे क्या चाहिए, अपने इनकम लेवल के बिहाफ पर सेटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूँ तो 100 रुपए से मुझे किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मगर जो भी मैं 2 चीज परचेस कर रहा हूँ दोनों से इक्वली सेटिस्फैक्शन चाहिए ना मेरे को, इक्वली। तो इक्वी और मार्जिन यूटिलिटी मैंने आपको शुरू से बताया कि मार्जिन यूटिलिटी बेटा क्या होता है, सेटिस्फैक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इक्वल मार्जिन पॉइंट इसको भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, तो भी आपको टू कमोडिटी केस समझाना है, और टू कमोडिटी केस पूछे तो समझाना तो यही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है ये, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, द लॉ ये नोट्स है, आपको मैंने कल सेंड कर दिए थे, वो आपने लिख लिए, ठीक है। बस आपको तो ध्यान रखना है क्या पढ़ रहे हैं अपन। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी states that the consumer should incur expenditure on different commodity, different मतलब अलग अलग, समझ रहे बात को, अलग अलग different commodity expenditure on different commodity different। जब आप इस वीडियो को देखिए तो जो नोट्स आपने लिखे थे उसको साथ रखना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आपको क्लियर शो नहीं हो रहा हो, बट आपके पास नोट्स हैं, उसे देखिए कि आपने क्या लिखा था। मैंने आपको क्या लिखवाया था, देखो टू कमोडिटी जो मॉडल है, द टू कमोडिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पे बेस्ड होता है, ये मैंने बता दिया क्यों होता है, क्योंकि हम मार्केट में 2 चीजें परचेस करने जा रहे हैं। टू कमोडिटी केस है 2, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, मैं जहाँ पे 2 से ज्यादा नहीं बोल रहा, एक से ज्यादा 2 अपन बात कर ली, क्योंकि ये वाला सिलेबस में आपके नहीं है। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट the consumer should incur expenditure on different commodity in such a manner that the margin utility of the last rupees spent on each of them is equal, मतलब जो उसके पास इनकम है वो उसका लास्ट रुपया तक भी खर्च करके अपने आप को दोनों कमोडिटी से क्या करने की कोशिश करेगा, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मार्केट में मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूं, तो 100 रुपए से मुझे 2 कमोडिटी परचेस करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों पे मुझे इक्वल पैसा खर्च करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को उसमें भी 50 रुपए खर्च करने, इसमें 50 करने, नहीं। जिस कमोडिटी से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या जल्दी सेटिस्फैक्शन में उसको जल्दी कंज्यूम करूंगा, मगर दोनों कमोडिटी को जो भी मैं पैसा खर्च कर रहा हूं कि भाई मैंने किसी कमोडिटी पे 20 रुपए खर्च करे तो 20 रुपए तक का सेटिस्फैक्शन मैं लेके मानूंगा, बाकी कितने बचे 80 रुपए, तो 80 रुपए मैं दूसरी कमोडिटी पे खर्च कर रहा हूं, मतलब 80 रुपए तक का सेटिस्फैक्शन मुझे दूसरी कमोडिटी से चाहिए, मगर पूरे 100 के 100 खर्च करने। ऐसा नहीं कि उसमें से 1 रुपया बचा रहे। अब आपके जहन में आपको सर ऐसा थोड़ी होगा मैं बचा भी तो सकता हूं, बेटा बचा सकते हो, आपको दो कोई नहीं। जैसे आपने मान के चलो 100 रुपए आपको आपकी मम्मा ने दिए, उसमें से आपने 90 खर्च कर दिए, आप बोले कि 10 रुपए मेरी सेविंग होगी, तो बेटा आप 90 रुपए तक का सेटिस्फैक्शन की बात करोगे ना, आप 100 की बात क्यों करोगे, क्योंकि आपने खर्च कितना करा है, 90 रुपए खर्च कर रहा है। समझ में आती है, जब आप 90 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 90 रुपए तक के सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे ना, 100 रुपए तक की क्यों करेंगे, समझ में आती है बात, क्लियर है, बोलो ये चीज।
ठीक है। तो क्या था, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर शुड इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट कमोडिटी इन सच अ मैनर दैट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच ऑफ देम इज इक्वल, कि दोनों कमोडिटीज पे इक्वली रुपया स्पेंड हुआ है या जितना भी स्पेंड कर रहा हूं दोनों से मुझे सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर रुपीस के बराबर चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ में आती है बात, ये चीज हमको ध्यान रखना। अब देखो आगे मैंने क्या लिखवाया था, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल, मतलब क्या क्या कंडीशन चलती है। अब देखो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, एक बार इसको रफ करें, ये रफ कर देते हैं क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसी को लिख लेते हैं अपन तो सिर्फ ये रफ कर रहा हूं मैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, टू कमोडिटी केस चल रहा है, टू कमोडिटी केस चल रहा है। सुना मेरी बात, ये इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के बराबर होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इसको कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो सिंगल कमोडिटी केस में मैंने आपको क्या बताया था, mu x अपॉन px, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर एक ही चीज परचेज करने जा रहा है ना। अब यहाँ पर दो चीज परचेज करने जा रहा है तो सीधी सी बात है, एक तो x कमोडिटी हो गई, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगा, एक वो y कमोडिटी और परचेज कर रहा है, दोनों की वर्थ इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब वही हो गया मनी वर्थ, और इसका मतलब हो गया सेटिस्फैक्शन ऑफ y कमोडिटी। और इसका मतलब प्राइस ऑफ y कमोडिटी, प्राइस ऑफ सेम चीज यहाँ पे वही सेटिस्फैक्शन ऑफ x कमोडिटी, x कमोडिटी और इसका प्राइस ऑफ x। ठीक है, समझ में आती है, मतलब मेरा मनी वर्थ दोनों के इक्वल होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन इस चीज को, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जो आपको नोट्स में मैंने दिया था। ठीक है, बहुत आसान सा एग्जांपल है, उसको करेंगे अपन। हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए इक्वेशन होता है, देखो px qx प्लस py qy इज इक्वल टू, ये कहाँ पे काम आएगी ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू कमोडिटी इक्वेशन। ये क्या निकालने की काम आती है इक्वेशन, ये टू कमोडिटी मॉडल के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनकम के अकॉर्डिंग निकालने के काम आती है कि भाई मेरे 100 रुपए दोनों कमोडिटी पे प्रॉपर्ली खर्च हुए या नहीं हुए। आई बात समझ में, वो चीज निकालने की काम आती है। इसको बजट इक्वेशन भी कहते हैं, इसको प्राइस इक्वेशन भी कहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसको बजट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन आता है एग्जांपल बोर्ड में 1 नंबर का कि राइट द बजट इक्वेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा px qx प्लस py qy इज इक्वल टू y। ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रफ कर सकते हैं अपन। ठीक है, नोट्स में आपके पास सब लिखा हुआ है, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कि भाई क्या है। देखो मैं इक्वेशन अपने पास था, सपोज वी हैव टू कमोडिटी x एंड y। अपने पास एक क्वेश्चन है, सपोज टू कमोडिटीज है, क्या है, कोई दो कमोडिटी, क्योंकि दो कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं, टू कमोडिटीज है। ठीक है, x एंड y, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो पसंद है वो लिख लो, मैगी, यूपी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, व्हाटएवर यू वांट टू लिख सकते हो आप। प्राइस ऑफ x इज ₹4 पर यूनिट, मतलब कोई x कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है कितना है, 4 पर यूनिट है। कितना है, वो 4 रुपए का एक आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। मैं x कमोडिटी मान लेता हूँ, x मैंने मान लिया मैगी, क्या मान लिया, मैगी, और y मैंने मान लिया पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। लॉकडाउन चल रहा है, सस्ती चीजें ज्यादा काम आएगी। ठीक है, क्लियर है। मैंने मैगी 4 रुपए का, अभी मैं सोचा मैगी 4 रुपए का खा एग्जांपल लिया। ठीक है, मैं आप लेने पहुंच जाओ 4 रुपए पर यूनिट। प्राइस ऑफ y का कितना है, प्राइस y कितना है, 2 रुपए पर यूनिट। कितना है बेटा, 2 रुपीस पर यूनिट। आपको यहाँ पे पैरेलल में इक्वेशन ध्यान रखनी है, mux px इज इक्वल टू muy py इज इक्वल टू mum। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन अपने पास कुछ तरीके का यूनिट्स में लिख रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट्स कितनी है अपने पास टोटल, 1 से 10 है, तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नहीं रहा, यहाँ पे
थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा आई थिंक। दस यूनिट दे रखी, ठीक है। और यूनिट्स इसकी कितनी है, MUX यूनिट्स में, ये MUY यूनिट्स में। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की चीज तो निकालनी ना अपन को, MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, ये इस चीज से निकल जाएगा। बाकी तो देना है, इसकी वैल्यू अपन को पता ही है, ये चीज मैं लिख ही देता हूँ। ये देखो आसान सा है, आप लिख सकते हो। अब जैसे किसी को याद नहीं होता तो सीधा सा है, आपको उल्टा 8 का टेबल लिखना है। कैसे लिखना है 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ये एग्जांपल है जो मैंने बनाया था, बहुत आसान है ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आपको तो इसका प्रैक्टिकल नहीं आता, मगर जब इसको समझाओगे तो आपको ये प्रैक्टिकल ये शेड्यूल याद रखना पड़ेगा। अब याद तभी हो पाएगा जब आसान होगा। तो ये आसान सा है कि भाई 1 से 10 यूनिट लिखो, फिर उल्टा 8 का टेबल MUX के अंदर लिख दो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 80 72 8 9 16 24 8 4 32 832 840 849 852 56 829 64। ठीक है बेटा, ये इनके सामने वाले चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे आप लोग करना, मैं तो बता रहा हूँ सामने करने के लिए। अस्सी 72 64 56 40 48 40 16 24 32। ये तो याद हो जाएगा आपको MUX। अब MUY वाला पार्ट करें। MUY में देखो सीधा सा है, दो यूनिट्स के बाद है 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। सब में दो का गैप है, देख सकते हैं। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आसान से अपन कर सकते हैं, बोलो। देखो MUX अपने पास है, MUY अपने पास है। इसका इक्वेशन ये वाला ध्यान रखना, सॉल्व करने में काम आएगा। और ये Y कैपिटल इनकम है, इसको इनकम शो करते हैं। Y का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकम। और इसको हमेशा कैपिटल में शो करते हैं, कैपिटल में ही शो करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कैसे, पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा आपको पता है, जो पर यूनिट है 4 रुपए है, यहाँ पर 80 दे रखा है, तो 80 में अगर 4 का भाग दे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20। कितना आ जाएगा, ऐसे ऐसे करना है, 80 में 4 का भाग देंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो सब मैंने करके बताऊंगा, 20 72 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 फिर 16 फिर 14 12 10 8 6 4 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम इसी प्रोसेस में इसका भाग Y वाले में देना। Y का क्वांटिटी कितनी, 2 रुपए की, तो ये 40 में 2 का देगा कितना देंगे, 20 आ जाएगा। 19 18 16 15 14 13 12 और 11। ये आ गया बेटा अपने पास, बोलो समझ में आती है, समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर देखना है कि ये अपन ने सेटिस्फेक्शन पॉइंट देख लिए कि भाई ऐसे ऐसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। मगर मेरी इनकम के यहाँ पर कितनी यूनिट मेरे को परचेस करनी है, दोनों क्वांटिटी का ये पता करना। देखो यहाँ पे ये 20 है, ये 20 इक्वल हो रहा है, 18 यहाँ पर है, ये 18 यहाँ पर इक्वल हो रहा है, 16 यहाँ पर है, ये इसमें 16 इक्वल हो रहा है, 14 हो गई है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, 12 इसमें है, चलो कर लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको एक बार लिखना है अपन को। देखो मैंने गोले बनाए, पहले गोले कैसे बनाए सुनना मेरी बात। देखिए कि भाई मैं एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट परचेस करूं कि मेरे इक्वल हो जाए MUY के। अब सीधी सी बात है, 1 पे 20 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 पे 20 यहाँ पर भी आ रहा है, तो सीधी सी बात है मैं इन दोनों की एक ही कमोडिटी यूनिट परचेस कर सकता हूँ,
ठीक है कि भाई एक कम्युनिटी तो इसका परचेज कर लिया और एक इसका परचेज कर लिया। दूसरे पे क्योंकि सेटिस्फेक्शन इक्वल है ना, 20 यहाँ पर आ रहा है, 20 का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है और 20 का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। सेम चीज है दूसरे पे, देखो दूसरे पे मुझे यहाँ पर 19 है, एक इसमें 19 तो कहीं यही नहीं, मतलब यहाँ पर इनका सेटिस्फेक्शन मुझे मिल नहीं रहा, पीछे अपन को तो इक्वल भी तो चाहिए ना। लिख रखा है ना mux और px my अपन py, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 20 और 20 यहाँ पे इक्वल आ रहा है। 18 कौन सी यूनिट पे आ रहा है इस पे, तो मतलब x की 2 यूनिट परचेज करूंगा और y की 3 यूनिट परचेज करूंगा, जब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो बात को, x की 2 यूनिट परचेज करूंगा और y की 3 यूनिट परचेज करूंगा, क्योंकि x की 18 पे यहां पर आ रहा है, 2 पे और यहां पे 3 पे आ रहा है। समझ में आती है बात। ऐसे 16 पे कि भाई x की मैं 3 यूनिट परचेज करूंगा और y की मैं 4 यूनिट परचेज करूंगा। समझ में आती है बात, तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। तो ऐसे लास्ट तक बता दूं कि x की मैंने 5 यूनिट परचेज करी और y की कितनी 9 यूनिट परचेज करी, तो इतनी सारी यूनिट मुझे दे रखी है। तो इसमें से मैं पता कैसे करूं कि मेरी कंज्यूमर मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन से पे है। सब पे मेरे इक्वल तो आ रहा है, मगर मेरी इनकम के बिहाफ पर देखना है ना मुझे, तो कि भाई कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा है, तो वो निकालेंगे अपन। ठीक है, तो मैं इसको लिखे इसको लिखे रहने देता हूं। ठीक है, अपन यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसको रफ कर सकते हैं अपन। चलो ठीक है, सब नोट देख लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया, उसमें से करवाऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें भी कई सारे केस बने कि भाई कौन सी रेट पे अपन इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन काम आएगी, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है ना ये काम आएगी। इसमें वापस लिख लो px qx प्लस py qy इज इक्वल टू y। ठीक है, देखिए केस 1 कुछ इस तरीके से है कि पहले यूनिट पे mux और px इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। 20 और 20 है, मगर यहाँ पे x की कितनी यूनिट है 1 और y की भी कितनी है 1। आई बस समझ में, मतलब क्वांटिटी x कितनी है, qx कितना हो गया 1 यूनिट और qy कितना हो गया अपने पास 1 यूनिट। ठीक है, और अपनी इनकम कितनी है, इनकम मैंने लिखवाई क्या आपको, हाँ इनकम सॉरी लिखवाना भूल गया, ये नोट्स में आपको दे रखा है। इनकम आपको 30 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 रुपए, कितनी दे रखी है 30 रुपए। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। px क्वांटिटी x का प्राइस कितना था 4 रुपए पर यूनिट, 4 कितनी यूनिट परचेज करी 1, प्लस क्वांटिटी y का 2 रुपए पर यूनिट, कितनी यूनिट परचेज करी 1, किसके इक्वल होना चाहिए 30 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इनकम कितनी है मेरी 30। तो कैसे करेंगे 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 30, 6 इज इक्वल टू 30। यार बेटा साफ साफ नजर आ रहा है 30 रुपए है मेरे पास और अभी तक मैंने सिर्फ 6 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन लिया, तो पॉसिबल है मेरे पास और इनकम बची हुई है, मतलब ये मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं है, तो केस 1 तो कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। ये कब होगा, जब मेरे 30 किसके इक्वल आ जाएगा 30 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आती है बात। 30 में 35 का पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 30 में मुझे 35 का सामान कोई नहीं देने वाला। क्लियर है, पर 30 में 6 का आइटम, क्योंकि मेरे पास स्टिल इनकम बच रही है ना, मेरे पास इनकम, तो आगे चलेंगे कि भाई ये केस इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इक्विलिब्रियम नॉट इक्विलिब्रियम लिख देंगे, नॉट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही केस 2 देखते हैं, लिखेंगे अपन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। देखो आपको नोट्स में डायरेक्ट लिख रखा है, दे रखा है कि 4 यूनिट और 7 यूनिट, पर अपन सॉल्व करके देख लेंगे और कैसे सॉल्व होता है। दूसरे पे देखो आपको 18 और 18 दे रखा है, ठीक है, पर आपको पता है जो 18 है x कमोडिटी का तो 2 यूनिट पे आ रहा है और इस पे y यूनिट पे कितना आ रहा है 3 यूनिट पे। एक बार इस पे करके देख लेते हैं। ठीक है, 18 और 18 वाला पार्ट है, ये भी 18 x का 2 यूनिट परचेज करने पे आ रहा है और इस पे y की 3 यूनिट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे qx आपको दे रखा है, qy दे रखा है। देखो कैसे है, वही चीज, 2 यूनिट प्राइस कितना इसका 4 रुपए, 2 यूनिट इसकी परचेज करी, प्राइस कितना 2 रुपए, इसकी कितनी 3 यूनिट परचेज करी, इनकम कितनी 30, 4 दूनी 8, ये 3 दूना 6, 30, अभी 14 रुपए, मतलब अभी मेरे पास और इनकम बची हुई है, 14 रुपए खर्च हो रहे हैं, मतलब ये भी मेरा नॉट इक्विलिब्रियम, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं और खर्च कर सकता हूं ना, 30 रुपए पड़े मेरे पास 14 रुपए खर्च हुआ, ठीक है, तो ये भी नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तीसरा केस करके देखें, सेम तीसरा केस करके देखते हैं अपन। देखो तीसरा केस करके देखते हैं। तीसरे केस में अपने पास 16 और 16 दे रखा है, कितना दे रखा है 16 और 16, वही लिखेंगे MUX PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, 16 और 16। अब आपको पता है x कमोडिटी 16 किस पे आ रहा था 3 यूनिट पे, और y पे कितना आ रहा था 5 यूनिट पे, करके देख लेते हैं।
₹4 पर यूनिट था, 3 इसकी परचेज करी थी, इसका ₹2 प्राइस था, 5 इसकी परचेज कर रहे थे, इक्वल हो जाए 30 के 3 चौक 12, 5 दूनी 10, तो ₹22 हुए। चलो अभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात। ऐसे मैंने 3 केस कर दिए कि भाई यहाँ पे ₹6 खर्च हो रहे थे, मेरे पास और पैसा पड़ा था, मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पे ₹14 खर्च हुए, मेरे पास और पैसा बच रहा है, अभी यहाँ पे 22, अभी पैसा ₹8 और बच रहा है, मेरे को तो इक्वल चाहिए ना, तो एक बार मैं उसको रफ करता हूँ। चौथा केस लेते हैं पहले एक बार, तो भाई कौन से पॉइंट पे आके मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। ठीक है, तो केस 4 लेते हैं अपन। केस 4 अपने पास क्या बन रहा है, 14 और 14 का। ठीक है, तो लिखेंगे MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। यहाँ पे मैंने 14 और 14 का लिखा कि भाई 14 में एक्स क्वांटिटी का कितना 4 यूनिट परचेज कर रहा हूँ इसकी, और इसकी कितनी परचेज कर रहा हूँ 7, इसकी 7 यूनिट परचेज कर रहा हूँ ना, करके देख लेते हैं। 4 × 4 प्लस 2 × 7, यहाँ पे 30 की इक्वल आना चाहिए, 4 चौक 16, 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 30 भाई 30 रुपए इक्वल आ गए मेरे यहाँ पे, तो भाई 30 रुपए मुझे 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। ऐसा नहीं कि अपन इसको यही छोड़ देंगे, अपन आगे एक केस और लेके देखेंगे, हो सकता है वहां पर भी मिल रहा हो, वो भी 30 का 30 आ जाए। ठीक है, एक बार करके देखेंगे, समझ में आई चीज, एक बार करके देखते हैं। लास्ट केस करेंगे इसका, देखिए एक 12 और 12 वाला ले लेते हैं, लास्ट केस ही बच रहा है, केस फिर तो ले लेते हैं वही MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY लिया अपन ने, वही 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट, इस पे कितना आ रहा था 5 यूनिट पे, यूनिट 5, और इस पे यूनिट 9। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 4 × 5 प्लस 2 × 9 इज इक्वल टू 30, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 30। बेटा पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो गई यहाँ तो। 30 रुपए में मुझे 38 का आइटम कौन देगा, कोई नहीं देगा। आप जाओ मार्केट में, आपको 10 के बजाय को 5 में पकड़ा दे, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। पर आप 6.5 से कितने का ले जा रहे हैं, 30 का, आपको 38 का सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको कोई देगा ही नहीं सामान। तो ये केस पॉसिबल और इमेजिनरी पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से कि अपना केस इक्विलिब्रियम पॉइंट का बन जाता है। क्लियर है ये चीज, ध्यान है। ये पांचों के साथ करना है कॉपी में, नोट्स पे तो नहीं लिखा है मैंने, आपको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आती है बेटा बात, बोलिए क्लियर है क्या। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और साथ के साथ आपका टू कमोडिटी केस भी यहाँ पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है, टू कमोडिटी केस आपका यहाँ पर खत्म होता है, बहुत अच्छी बात है, आपने करा। ठीक है, क्लियर है। और अब इसका डायग्राम की बात आती है कि टू कमोडिटी केस का डायग्राम कैसे बनेगा। आप एक कच्चा चित्र बना सकते हैं इसका, ठीक है, वो कैसे बनेगा देखो मैं यही बना के बता देता हूँ। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखो MUX वाला शो करना है, क्या शो करना है, MUX वाला पार्ट। कौन सा शो करना है बेटा, MUX, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो करना है MUY। एक इधर भी लाइन बनेगी MUY, इधर MUX शो कर दिया, और MUY जो MUX आपका शेड्यूल में दे रखा है वो एज इट इज शो करना, और MUY इधर दे रखा है उसको शो करना, ठीक है। वो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, एक पॉइंट पे आके वो कट रहे होंगे, एक पॉइंट पे आके वो कट रहे होंगे, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नजर आएगा आपको, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। इधर आपका यूनिट्स ऑफ कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा, ठीक है। इधर गुड एक्स आएगा, मतलब वो MUX वाला पार्ट, इधर गुड वाई आएगा, ठीक है, बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब MUX MU, ठीक है। जैसे है ना 14 और 14 ये वाला, ठीक है, क्लियर है। ये आपका टू कमोडिटी केस यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, गुड। इसको रफ कर दें, ओके, चलो। आपका ये कार्डिनल अप्रोच पूरा खत्म होता है। आपको दो अप्रोच लिखवाए थे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में,
कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ा कार्डिनल अप्रोच में? अपने टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा, दो केस पढ़े, सिंगल कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। ठीक है, ये अपना कार्डिनल अप्रोच यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट कराऊंगा ऑर्डिनल अप्रोच। हालांकि नोट्स मैंने आपको भेज दिए, आपको जो नोट्स भेजे हैं आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है नोट्स में, मगर समझाना बाकी है। तो आपको कार्डिनल अप्रोच आपकी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब आपका स्टार्ट होने वाला है ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच। ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे जल्द ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डिनल अप्रोच और यूटिलिटी। ठीक है, ये स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।